ये जो हमारा मौजूदा लोकेशन है, हम एक अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट में प्रेजेंट हैं। जैसा कि ये नाम बताता है, जो हमारे मिलिट्री कमांडर्स हैं, ये कमांड पोस्ट उन्हें एनेबल करता है कि वो तरह तरह के सोर्सेज से जो भी उनके पास खबरें आती हैं, उन खबरों को लेकर उन्हें कोलेट करें, उन्हें समझें, अपनी सूझबूझ के हिसाब से उनका आकलन करें और एक इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन ले, सही समय को मद्देनजर रखते हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा ही जो शेल्टर है, ये हार्डन किया गया है। इसके ऊपर एक ओवरहेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, जो कि इसे किसी भी प्रकार के फायर्स को विफल करने में सक्षम करती है। इससे होता यह है कि हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, वो 24 घंटे परस्पर रहता है और 24 घंटे चालू रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं कई तरीके के मॉनिटर्स लगे हुए हैं, जिनमें लाइव फुटेज आ रही है। ये बेसिकली जो हमारे सर्वेलेंस के आले हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग दुश्मन को देखते हुए तैनात हैं, ये उनके लाइव फीड को कमांडर तक पहुंचाता है। साथ ही साथ जो एरियल सर्वेलेंस है, ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, उनके भी फीड को ये सिस्टम कमांडर तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। साथ ही साथ यहां पर कम्युनिकेशन के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तुरंत पास की जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक फेल सेफ मैकेनिज्म है, जो कि हमारे कमांडर्स को एनेबल करता है कि वो सही समय पर सही डिसीजन ले सके। तो ऑपरेशन सिंदूर में कितना सक्सेसफुल है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पल पल जो भी चेंजेस आ रहे थे, जो भी घटनाएं हो रही थी, यहां पर इस अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट के कारण हमारे कमांडर्स पूरे टाइम सिचुएशन के हिसाब से अवेयर थे। उनको पता था कि क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, जिसके मदद से वो सही समय पर सही डिसीजन ले पा रहे थे, जिसने हमें बहुत फायदा दिया है। Is the ineffectiveness of his fire when he was targeting our forward positions and depth gun positions, because we are well hardened, well sighted, well trained and well oriented. And so in frustration, thereafter he turned towards civil targets. Initially we responded with proportionate measures, but when the civilian targets were being engaged, we decided to go in for a punitive kind of engagement. Why you are here is because this is one of the gun positions from where very effectively, under the leadership of Captain Aman Ali, several Pakistani headquarters, posts and gun positions have been decimated. I'll now hand you over to Captain Aman Ali to tell you how he has fought this battle. Can I start? जब पाकिस्तान ने भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोजीशंस और डेप्थ के गन एरियाज को टारगेट किया, तो वो हताश हो गया, क्योंकि उसे कोई कैजुअलिटी, कोई डैमेज नहीं मिली। ये इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमारी पोजीशंस सख्त की गई हैं, हमारे ट्रुप्स जवान वेल ट्रेन्ड हैं, वेल कंडीशनड हैं। हताश होकर उसने जब सिविलियन टारगेट्स को टारगेट किया, तब हमें लगा कि प्रोपोर्शनल रिस्पांस से हमें प्यूनिटिव रिस्पांस की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये गन पोजीशन ऐसी जगह है जहां से कैप्टन अमन अली के लीडरशिप में इस गन पोजीशन ने कई पाकिस्तानी पोस्ट, हेडक्वार्टर्स और गन पोजीशंस को तबाह कर दिया है। अब मैं आपको कैप्टन अमन अली के हवाले करता हूं। रिपोर्ट नहीं की गई, बहुत ही खास बात है। तो इसी के साथ भारतीय सेना ने बरसाए पाकिस्तान की तरफ आपको मैं बता दूं कि पीओके की जो लोकेशन है वो बेहद नजदीक है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का बहुत बड़ा योगदान था इस सेक्टर में। ऑपरेशन के दौरान जो हमारी आर्टिलरी की गन्स थी उनको इस तरीके से एम्प्लॉय किया गया था ताकि वो दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर्स, गन एरियाज, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को फायर उसको शामिल कर सके, अपने उस पर टारगेट कर सके और उनको बर्बाद कर सके। इस चीज के लिए हमें आदेश मिले फायर डायरेक्शन सेंटर के। आदेश मिलते ही हमारे गनर्स का जोश इतना ज्यादा हाई था और इतना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड था कि इन्होंने सब लोगों ने मिलकर उन सारे दुश्मन के ऊपर फायर किया और उनको बर्बाद किया। इन्होंने थोड़ी भी फिक्र नहीं की कि इतनी हैवी एनिमी शेलिंग जब हो रही थी तो उसमें भी उनका जो प्रोफेशनलिज्म होता है और जो उनका टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होता है वो इतना ज्यादा हाई था कि इन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी जो सिक्योरिटी थी उसको ना ध्यान में रखते हुए दुश्मन के सारे टारगेट्स को एंगेज किया और उनका जोश देखने बनता था। थैंक यू। About your brigade role in Operation Sindoor? See, the role of artillery in this Operation Sindoor was to put down the enemy fire and to punish him whenever he was targeting civilian infrastructure. Towards this, initially we responded very proportionately when he was targeting our military bases, but thereafter when he started targeting civilians, we decided to respond punitively. And this punitive engagement was precise, timely, and within a very short time frame, his entire ecosystem of the firepower was neutralized. I can confirm to you that there have been multiple damages caused by the artillery, and we have suffered no damages. As far as somebody was asking me about technology, this technology is now deep rooted in every unit and subunit of the Indian Army. And each of my gunners is a techno warrior. So whether it is surveillance or target acquisition or communication or target engagements, everything is networked, everything is automated, and therefore what we call in the artillery the kill chain. Our kill chain is much shorter than his. So before he can finish an engagement, we are already firing onto him, and that is how we have maintained our dominance in this sector. Thank you. Army Air Defence Battery which was deployed over here. My troop, as working under the motto of Army Air Defence, that is Akashe Shatrun Jahi, that is denying the airspace to the enemy. So here what we are doing the same thing, and on the direction of higher formation, we, the AD troop, mobilized and deployed over here during the Operation Sindoor. Akash Tir command post acted as the main command and control center for us. The same can be seen behind me. The vehicle placed right behind me is our command and control CP, from where we receive the early warning of the aircrafts which are taking off from enemy airfields. Once those aircrafts are airborne, we can see how they are moving and where exactly they are. Based on that, we give our direction to our AD equipments placed right behind me. Once we give the direction of engagement, we effectively engage the airborne aircraft or drone, and after engagement, we give the report and returns to our higher formation. On the eve of 7th and 9th of the May, we were successful to down 4 of the enemy drones which were trying to infiltrate our sovereignty. So based on that, we engaged all 4 of them, downed all 4 of them successfully, foiling the infiltration attempt of the enemy, and thereby living the motto of Army Air Defence, that is Akashe Shatrun Jahe. Jai Hind. Thank you.